और बड़ी खबर है निकोपोल से, जहां पर रूस का आर्टिलरी अटैक देखने को मिला है। ड्रोन से कई ठिकानों को यहां निशाना बनाया गया। रूस की इस बमबारी में यूक्रेन को काफी नुकसान पहुंचा है। सिर्फ निकोपोल ही नहीं बल्कि ओडिशा में भी रूस का भीषण हमला देखने को मिला है। सुखोई 24 एयरक्राफ्ट से यूक्रेनी ठिकानों पर 4 मिसाइल यहां पर दागे गए हैं। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान की बात कही जा रही है। और ड्रोन को लेकर रूस का अमेरिका पर बड़ा आरोप सामने आया है। हवाई क्षेत्र का अमेरिका ने किया है उल्लंघन। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। ये रूस ने अमेरिका पर यह बड़ा आरोप लगाया। अब अमेरिका ने एयर स्पेस नियमों का उल्लंघन किया है, ये रूस की तरफ से कहा जा रहा है। उड़ान के दौरान ड्रोन के ट्रांसपोंडर ऑफ थे और ट्रांसपोंडर ऑफ होने से ड्रोन को नहीं मिल रहा था कोई भी सिग्नल। रूस ने ड्रोन पर किसी हथियार से अटैक नहीं किया, यह रूस की तरफ से कहा गया। रूसी फाइटर जेट ड्रोन से नहीं टकराए, जो अमेरिका कह रहा है कि उनके ड्रोन को वहां पर गिरा दिया गया। रूस के दोनों सुखोई 27 सुरक्षित अपने एयरफील्ड में लौट आए। रूस यूक्रेन युद्ध के विश्व युद्ध में बदलने की आशंका पहले से जताई जा रही है, लेकिन अब 2 सुपर पावर्स के बीच जंग का खतरा बढ़ता जा रहा है और यह विश्व युद्ध शुरू भी करा सकता है। दो सुपर पावर्स अमेरिका और चीन के बीच तनाव इस हद तक बढ़ गया है कि अब दोनों ओर से मिसाइलों की बरसात शुरू हो सकती है। इसकी वजह है चीन की महत्वाकांक्षा और अमेरिका के हाथ दुनिया की कमान छीनने की चाहत, और उस चाहत का सबूत हैं ये हरे रंग की लेजर लाइटें। हरे रंग की ये लकीरें लेजर लाइट हैं जो चीन के सैटेलाइट से निकली हैं। हरे रंग की ये लाइटें अमेरिका के हवाई वाले सैन्य ठिकाने के ऊपर दिखाई दी हैं। नासा के सैटेलाइट ने इन लाइटों को रिकॉर्ड किया है। पता लगा है कि ये लाइटें चीन के सैटेलाइट से आ रही हैं। चीन सैटेलाइट से अमेरिका के हवाई बेस की जासूसी कर रहा है। जिनपिंग की जासूसी मशीनरी अमेरिका के हवाई सैन्य बेस के ठिकाने की रेकी पूरी कर चुकी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर पर्ल हार्बर की तरह सरप्राइज अटैक कर सकता है। चीन अपने सिविल सैटेलाइट से जासूसी का काम भी ले रहा है और अमेरिका के सैन्य बेस की मैपिंग भी कर रहा है। अमेरिकी सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि चीन अपने सैटेलाइट से अलास्का, कैलिफोर्निया, हवाई, जापान और साउथ कोरिया में बने अमेरिकी सैन्य ठिकानों की जासूसी कर चुका है। इस सैटेलाइट से ग्रीन लेजर फायर होता है और चीन को पूरी जानकारी पहुंच जाती है। अमेरिका ने कहा है कि चीन प्रदूषण नापने वाले सैटेलाइट डाकी 1 से हवाई के सैन्य बेस की जासूसी कर रहा है। तो सवाल यह है कि आखिर चीन पॉल्यूशन मैपिंग वाले सैटेलाइट का इस्तेमाल क्यों कर रहा है? इसका मकसद है हाइपरसोनिक मिसाइलों को सटीक जानकारी पहुंचाना। माना जा रहा है कि जिनपिंग अमेरिकी बेस पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से अटैक कर सकते हैं। चीन का वेदर सैटेलाइट हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को टारगेट की सही मैपिंग दे रहा है। डाकी 1 सैटेलाइट वातावरण में घनत्व को मापता है, हवा की अलग अलग दिशाओं, रफ्तार को मापता है। हाइपरसोनिक वेपन कम ऊंचाई पर उड़ते हैं, मौसम खराब हो तो टारगेट पर सटीक हमला चूक सकता है। इसीलिए लेजर लाइट से चीन मौसम की सटीक जानकारी जुटा रहा है।
अमेरिकी एक्सपर्ट ने कहा है कि अलास्का से लेकर जापान तक अमेरिका के सारे सैन्य ठिकाने चीन की हाइपरसोनिक मिसाइलों के टारगेट पर हैं। चीन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च करके शक्ति प्रदर्शन कर चुका है। ये मिसाइलें दुनिया के किसी भी हिस्से में हमला कर सकती हैं। यूएस डिफेंस इंटेलिजेंस ने कहा है कि चीन पैसिफिक में अपने हाइपरसोनिक हथियार तैनात कर चुका है। चीन की DF-17 बैलिस्टिक मिसाइल भी वॉर रेडी हो गई है। DF-41 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में भी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल लगा दिया गया है। ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका के बीच तनाव बहुत बढ़ गया है। अब से पहले चीन अमेरिका के सैन्य ठिकानों की बलून जासूसी भी कर चुका है। जनवरी में चीन का वेदर बलून हेनान से उड़ा। 28 जनवरी को अमेरिकन एयर स्पेस में दाखिल हुआ। 30 जनवरी को बाइडेन प्रशासन को बैलून की जानकारी मिली। बैलून से यूएस न्यूक्लियर मिसाइल बेस की जासूसी की गई। 4 फरवरी को बैलून ध्वस्त कर दिया गया। चीन ने दोनों बार जासूसी के लिए वेदर मॉनिटरिंग वाले उपकरणों का इस्तेमाल किया है और इसका मतलब बताया जा रहा है हाइपरसोनिक अटैक। यानी अमेरिकी बेस की पूरी जानकारी चीन के पास है और हमला कभी भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।